क्या खत्म हो जाएगा चांद का वजूद? फिर कहाँ जाएंगे धरती के लोग? नासा की रिपोर्ट में हुआ है एक बड़ा खुलासा। क्या है यह रिपोर्ट, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया भर में इन दिनों सबसे अधिक चंद्रमा की चर्चा हो रही है। एक अध्ययन में चांद को लेकर डराने वाला खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि चंद्रमा सिकुड़ रहा है। ये खबर चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मिशंस के लिए खतरे की घंटी है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि चंद्रमा के सिकुड़ने की वजह यहाँ आने वाले भूकंप और बढ़ते फॉल्ट्स हैं। नासा के आर्टेमिस अभियान की लैंडिंग वाले स्थान पर यह भूकंप सबसे अधिक आए हैं। आइए जानते हैं क्या है इसके कारण। दरअसल दक्षिणी ध्रुवों में आने वाले भूकंपों और फॉल्ट लाइन की वजह से चंद्रमा सिकुड़ रहा है। यह वह इलाका है जिसे नासा ने अपने आर्टेमिस 3 अभियान की लैंडिंग के लिए चुना है। नासा का यह मिशन साल 2026 में एक बार फिर चंद्रमा पर इंसान को ले जाएगा। यहाँ पर भविष्य में बेस बनाने की भी योजना है, लेकिन चंद्रमा के सिकुड़ने की वजह से इसके रास्ते में एक खतरा आ गया है। इस अध्ययन के लिए नासा ने फंड दिया था, जिसने खतरे की घंटी बजा दी है। अध्ययन के मुताबिक चंद्रमा का केंद्र धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और सिकुड़ता जा रहा है। इसकी सतह पर सिलवटें बनती हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंगूर सिकुड़कर किशमिश बन जाता है। वैज्ञानिक रूप से इन्हें थ्रस्ट फॉल्ट कहते हैं, जिनकी वजह से चांद की सतह में पूरी तरह से बदलाव हो रहा है। चांद के ठंडा होने से उसकी सतह सिकुड़ती जाती है और भंगुर पपड़ी टूटती है। इस प्रक्रिया के दौरान दरारें पड़ती हैं, जिन्हें फॉल्ट स्क्रैप्स कहा जाता है। यह 10 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। यह प्रक्रिया बताती है कि चांद अभी भी भूगर्भिक तौर पर सक्रिय है। इस खोज से उस पुरानी धारणा को चुनौती मिलती है कि चांद भूगर्भिक तौर पर निष्क्रिय है। प्लेनेटरी साइंस जर्नल में यह अध्ययन प्रकाशित किया गया है, जिसमें स्मिथिसियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन के टॉम वाटर्स ने बताया कि उनकी मॉडलिंग से पता चलता है कि हल्के भूकंप चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के इलाकों में झटके दे रहे हैं, जिससे पुराने फॉल्ट यानी कि टूटी हुई जमीन और बड़ी हो रही है। इसके साथ ही इसे नए फॉल्ट भी बन रहे हैं। इस घटना से पता चलता है कि चंद्रमा सिकुड़ रहा है। शोधकर्ताओं ने बताया कि चंद्रमा इस तरह के फॉल्ट्स हर तरफ हैं जो सक्रिय हो सकते हैं। इससे साफ हो चुका है कि अब चंद्रमा पर स्थायी रूप से कैंप या बसाने की कोशिशों के लिए इन बातों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। शोधकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से फॉल्ट लाइन नजर आई है, उन्हें बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। नासा के लूनार रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर के कैमरे में दक्षिणी ध्रुव के पास हजारों छोटी और नई फॉल्ट देखी गई हैं। ऐसे फॉल्ट भूकंपीय गतिविधि से होते हैं जो कम गहराई के भूकंपों से बनते हैं। इनमें सबसे मजबूत भूकंप का केंद्र चांद के दक्षिणी ध्रुव पर है। अध्ययन से यह पता चला है कि कई इलाकों में भूस्खलन होगा। इसमें वैज्ञानिक जहां पानी की तलाश करने वाले हैं, वो जगह भी शामिल है। कितना सिकुड़ा है चंद्रमा? स्टडी के मुताबिक कुछ लाख वर्षों में चंद्रमा की परिधि लगभग 150 फीट कम हो गई है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह संख्या महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का आंतरिक भाग अभी भी गर्म है, जो इसे भूकंपीय रूप से सक्रिय बनाता है। वाटर्स ने कहा, एक बाहरी कोर जो पिघला हुआ और ठंडा हो रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा होता है, चंद्रमा सिकुड़ता है। आंतरिक आयतन बदलता है और परत को उस परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। चंद्रमा की सतह नाजुक है और खिंचाव से दरारें पैदा होती हैं। वाटर्स ने कहा, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा भूवैज्ञानिक रूप से मृत वस्तु है, जहां अरबों वर्षों से कुछ नहीं हुआ। स्टडी के मुताबिक पिछले कुछ लाख वर्षों में चंद्रमा की परिधि लगभग 150 फीट कम हो गई है। क्या पृथ्वी और इसके मिशंस के लिए होंगे खतरे? नासा का लूनर रिकॉन्सिनेंस ऑर्बिटर विभिन्न उपकरणों के साथ चंद्रमा की सतह की मैपिंग कर रहा है। एलआरओ के डेटा के साथ 50 साल पुराने अपोलो मिशन के डेटा को स्टडी के लिए इस्तेमाल किया गया। ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में भूभौतिकी के एमेरिटस प्रोफेसर योशियो नाकामुरा ने कहा कि चंद्रमा के भूकंप इंसानी मिशन के लिए समस्या हो सकते हैं। हालांकि वे इस स्टडी में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा
कि सतह से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप पैदा हुआ है। हम नहीं जानते कि इतनी गहराई पर भूकंप का क्या कारण है। भूकंप का कारण कुछ भी हो, लेकिन सच यह है कि भविष्य के मिशन को यह खतरा पैदा करते हैं। हमें उनके बारे में अधिक डेटा की जरूरत होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।